पहुंची जम्मू कश्मीर की पुलिस। ब्रेजा कार की जांच के लिए पहुंची है जम्मू कश्मीर की पुलिस। अब तक संदिग्ध आतंकियों की 4 कारें बरामद हो चुकी हैं। वो कारें कौन कौन सी है बताते हैं आपको। पहले मिली i-20, इसके बाद स्विफ्ट, इसके बाद इको स्पोर्ट्स और अब ये मिली है ब्रेजा। ये 4 गाड़ियां अब तक मिल चुकी हैं इस पूरे के पूरे ब्लास्ट के बाद। और ब्रेजा कार की जांच के लिए जम्मू कश्मीर की पुलिस की टीम जो है वो भी यूनिवर्सिटी पहुंची हुई है। ऐसी यूनिवर्सिटी जिस पे पूरे देश की नजरें लगी हुई हैं, ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें फैसिलिटीज तो थी बहुत सारी, लेकिन काम बन रहा था आतंकियों को पैदा करने का, तैयार करने का और देश को दहलाने का। और अब बड़ी खबर यहां पर ये कि ब्रेजा कार की जांच के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम पहुंची है कैंपस के भीतर। कमरा नंबर 13, साजिश का ये अड्डा और आतंक का ये एपिक सेंटर बना यूनिवर्सिटी का कमरा नंबर 13। और अब यहां पर इसी कैंपस से मिली है ब्रेजा कार। ये चौथी कार है जो दिल्ली ब्लास्ट के बाद बरामद की गई है। ताजा जानकारी ये कि कार के मिलने के बाद जो दस्ता है बम निरोधक वो भी पहुंचा है। साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम भी यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंची है। तो एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पर भारत के बाहर से फंडिंग की खबरें भी सामने आ रही थी, तो वहीं अब 4 गाड़ियां अब तक मिली है इस कैंपस की। अगर बात की जाए तो ब्रेजा इसी कैंपस से मिली है। सवाल इस बात को लेकर के है कि क्या इसी कैंपस में से तमाम प्लानिंग यहां पर की गई। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं जैश की मैडम की। जैश की मैडम सर्जन यानी डॉक्टर शाहीन को लेकर सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। जांच एजेंसियों का कहना है कि शाहीन पाकिस्तान में बैठे जैश के आतंकी मसूद अजहर के भतीजे उमर फारूक की बीवी से जुड़ी हुई थी। उस पर महिला आतंकियों को खड़ा करने की बड़ी जिम्मेदारी भी थी। देखिए शाहीन के क्राइम कुंडली की यह खास रिपोर्ट। दिल्ली के लाल किला के पास हुए आतंकी विस्फोट मामले में जैसे जैसे जांच बढ़ती जा रही है, व्हाइट कॉलर मॉड्यूल की असली सच्चाई भी सामने आ रही है। इस मॉड्यूल के केंद्र में थी एक पढ़ी लिखी महिला डॉक्टर, नाम है डॉक्टर शाहीन। जैश ए मोहम्मद ने शाहीन को मैडम सर्जन का कोड दिया था। सूत्रों की माने तो जांचकर्ताओं को जैश के चीफ मसूद अजहर के भतीजे उमर फारूक की बीवी अफीरा बीवी और डॉक्टर शाहीन के बीच का कनेक्शन पता चला है। अफीरा बीवी पाकिस्तान की रहने वाली है। उसने भारत में महिलाओं को कट्टरपंथी बनाने का जिम्मा शाहीन को दिया था। डॉक्टर शाहीन का जैश ए मोहम्मद की महिला विंग से संबंध है। जमात उन मोमिनात एक शाखा है जिसको शाहीन चलाती थी। जांच एजेंसियों को यह भी जानकारी मिली कि मिनी रिक्रूट कमांड सेंटर के लिए शाहीन को जैश ए मोहम्मद से फंडिंग मिली थी। शाहीन सहारनपुर और हापुड़ में मिनी रिक्रूट कमांड सेंटर के लिए जगह ढूंढ रही थी। पिछले 6 महीने से शाहीन सेंटर बनाने के लिए तैयारी कर रही थी। शाहीन इस सेंटर में आतंकी ट्रेनिंग देती थी। बाहर एनजीओ यानी संस्था का नाम दिखाया जाता ताकि टेरर फंडिंग में आने वाला पैसा जांच एजेंसियों के रडार पर नहीं आता। वहीं शाहीन की क्राइम कुंडली यहीं खत्म नहीं होती। मैडम सर्जन मुस्लिम युवतियों से हमदर्दी दिखाकर दहशतगर्दी की तरफ ले जाती थी। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन हमदर्द। इसकी 3 कैटेगरी भी बनाई गई थी। पहली कैटेगरी में उन मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं को रखा गया था जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर थीं, जिन्हें पैसे का लालच देकर दहशतगर्दी के रास्ते पर लाने की प्लानिंग थी। दूसरी कैटेगरी में उन मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं को रखा गया था जो आमतौर पर बुर्का नहीं पहनती थी और उनकी ख्वाहिश बहुत बड़ी थी। उनको विदेश ले जाने का और ख्वाब दिखाने का प्लान था। तीसरी कैटेगरी में उन मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं को रखा जाना था जो विचारों से कट्टरपंथी थी और आराम से जिहाद के रास्ते पर आ जाती। लेडी आतंकी डॉक्टर शाहीन पूछताछ में इस बात को कबूल कर चुकी है कि उसके निशाने पर अयोध्या और प्रयागराज थे। उसने स्लीपर मॉड्यूल भी एक्टिव कर रखे थे। कुल मिलाकर डॉक्टर शाहीन हमदर्द बनकर युवाओं को दहशतगर्द बनाने की साजिश का हिस्सा थी। वो न सिर्फ मेडिकल के छात्रों को बरगला रही थी बल्कि उनका ब्रेन वॉश भी कर रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो यहाँ पे देखिए जिस तरीके से एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हुए हैं, कई सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ अलग अलग जगहों से, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन देखिए किस तरीके से ये जो मैप दिखा रहे हैं आपको, ये बताता है कि यहाँ पर
जिस तरीके से प्लानिंग की गई थी, एक तो थी यहां पर शाहीन सईद जिसको लेकर के जिम्मेदारी थी महिला विंग कमांडर की और इसके ऊपर जिम्मेदारी थी ऐसी लड़कियों की फौज खड़ी करने की, तो वही अफीरा बीबी महिला विंग की कमांडर यहां पर थी। इसी के साथ साथ ये दोनों जुड़ी हुई थी पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद यानी कि मसूद अजहर की गैंग के साथ, और इसी वजह से इन महिलाओं के ऊपर जो जिम्मेदारी थी, ये महिलाएं एक तरीके से देश को दहलाने में अहम भूमिका निभा रही थी। और इसी के साथ साथ इनकी तैयारी ये भी थी कि ये भविष्य के लिए महिलाओं की एक बड़ी फौज खड़ी करें जिनका इस्तेमाल बाद में किया जा सके देश के अलग अलग हिस्सों में धमाके करने को लेकर। तो देखिए, दिल्ली ब्लास्ट की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है, सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा यह है कि आतंकियों के कम्युनिकेशन को लेकर यहां पे बात सामने आई है। जांच एजेंसियों को आतंकियों की जो चैट हाथ लगी है उसके मुताबिक आतंकी दावत और बिरयानी जैसे कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करते थे। अब सभी कोड वर्ड्स को यहां पर डिकोड कर लिया गया है एजेंसियों के जरिए, और अब इसी से पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि दरअसल आतंकियों के मंसूबे और क्या क्या थे। देखिए रिपोर्ट में। दिल्ली में ब्लास्ट, कोडवर्ड का इस्तेमाल, शिपमेंट और पैकेज, संदेश में राज, दावत और बिरयानी, साजिश की कहानी। अगर कोई कहे कि दावत के लिए बिरयानी तैयार है तो आप क्या समझेंगे? एक आम पार्टी का न्योता। लेकिन दिल्ली ब्लास्ट की जांच में यह मौत का पैगाम निकला। जांच एजेंसियां जैसे जैसे गहराई में उतर रही है, वैसे वैसे चौंकाने वाले राज सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ा खुलासा यह है कि आतंकियों ने अपनी बातचीत को छिपाने के लिए कोड वर्ड्स का सहारा लिया था। ये कोड इतने साधारण लगते हैं कि कोई शक भी ना हो। दावत का मतलब था धमाका या हमला। बिरयानी का मतलब विस्फोटक सामग्री था। आतंकी डॉक्टर विस्फोटक को शिपमेंट और पैकेज लिखा करते थे। आतंकियों ने मेहमान पहुंच चुके हैं जैसे कोडवर्ड का इस्तेमाल भी किया, जिसका मतलब था धमाके वाली कार अपनी जगह पर पहुंच गई है। बता दें कि आतंकियों के फोन से ये कोडवर्ड बरामद हुए हैं। ये आतंकी विदेशी हैंडलर से बात करते थे। खैर, इस तरह की रणनीति आतंकियों द्वारा पहले भी कई आतंकी घटनाओं में अपनाई जाती रही है, लेकिन इस मामले में इस्तेमाल किए गए शब्दों ने जांच एजेंसियों को भी चौंका दिया है। बहरहाल, अब जांच एजेंसियां मैसेजिंग एप्स और संदिग्ध मोबाइल की गहनता से जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक बातचीत को ट्रैक करने से पहले ही आतंकियों ने कई चैट्स डिलीट कर दिए थे, लेकिन डिजिटल फॉरेंसिक टीम ने उन्हें रिकवर कर लिया है और आतंक के हर कोडवर्ड को डिकोड करने की हर संभव कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।